बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम अल्केन में नंबर ऑफ आइसोमर मालूम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्केन। हमारे साथ ये जनरल फार्मूला है अल्केन में नंबर ऑफ आइसोमर मालूम करने का। 2 की पावर n-4 + 1। हमारे साथ n है नंबर ऑफ कार्बन इन अल्केन। सपोज अल्केन में 3 कार्बन है तो यहाँ पे n की जगह 3 लगाएंगे। 3-4 + 1 तो इससे आएगा 3 की पावर -1। जब पावर -1 आए तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ आइसोमर नहीं है। तो ऐसे अल्केन जिनमें 3 कार्बन हो इसके आइसोमर नहीं होंगे। तो 4 की तरफ जाते 1 और 2 में तो है नहीं। ब्यूटेन की तरफ 4 n की पावर नंबर ऑफ कार्बन जिन अल्केन में 4 हो तो 4 लगाएंगे। 4-4 + 1 यहाँ पे ये 2 है तो 2 की पावर 0 + 1। जब पावर 0 तो वही 1 के बराबर होगा तो 1 + 1 तो इससे आएगा 2। तो अल्केन जिनमें कार्बन 4 हो तो इनमें कितने आइसोमर होंगे? 2। ऐसे अल्केन जिनमें आइसोमर 5 नंबर ऑफ कार्बन 5 हो तो इनकी जगह 5 लगाएंगे। 5-4 + 1 2 की पावर 1 + 1 2 + 1 3। तो ऐसे अल्केन जिनमें कार्बन 5 हो तो उनमें नंबर ऑफ आइसोमर होंगे 3। इस तरह आते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन 6 हो +1 तो 2 की पावर 2 की पावर 2 का मतलब है 2 दूनी 4 + 1। तो ऐसे अल्केन जिनमें 6 कार्बन हो इनके नंबर ऑफ आइसोमर होंगे 5। चलते हैं ऊपर के जानिब 9 करते हैं। ऐसे अल्केन जिनमें 9 कार्बन हो तो n 9 है -4 + 1 2 की पावर 5 + 1। 5 का मतलब है कि इस 2 को 5 दफ़ा लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको मल्टीप्लिकेशन में 5 दफ़ा लिख ले। तो 2 4 2 4 2 1 4 4 16 16 2 32 और 1 33। 9 कार्बन हो तो इसकी है 33 आइसोमर। इस तरह अल्केन में आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब करते हैं अल्कीन में। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर इन अल्कीन। अल्कीन के लिए 2 तरह का फार्मूला है। ऐसे अल्कीन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इवन हो, जुब्त हो, जो 2 से पूरा तकसीम हो जाए। इवन नंबर ऑफ कार्बन हो जिन अल्कीन में तो इसके लिए अलग फार्मूला है और ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए अलग फार्मूला है। पहले करते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए जो फार्मूला है 2 की पावर n-2 + 1। ये इवन नंबर ऑफ कार्बन जिन अल्कीन में हो तो इसके लिए ये फार्मूला है। ऐसे अल्कीन जिनमें 4 कार्बन हो, नंबर ऑफ कार्बन 4 तो 2 पावर -2 + 1 2 की पावर 2 + 1 2 दूनी 4 और 1 5। जब कार्बन 4 हो ऐसे अल्कीन में तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर होंगे 5। अगर कार्बन 6 हो तो फिर इस जगह पे 6 लगाएंगे। तो 6 - 2 तो यहाँ से आएगा 4। 4 का मतलब है कि 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में लिखना है +1 4 4 16 16 2 32 4 4 4 और 4 4 16 और 1 33। 5 कार्बन हो 6 कार्बन हो तो इसकी नंबर ऑफ आइसोमर होंगे 33। इस तरह ऐसे अल्कीन जिनमें 8 कार्बन हो इवन नंबर लगाना है। यहाँ पे हमारे साथ ये इवन नंबर का फार्मूला है। तो 8 2 6 + 1 6 का मतलब है कि 2 को 6 दफ़ा लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 16
16 4 64, 64 और 1 67, 8, तो इसमें 67 आइसोमर होंगे। इस तरह आते हैं ऐसी अल्कीन जिनमें ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो। इन अल्कीन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो तो इसके लिए जनरल फार्मूला है 2 की पावर n-2। ऐसे अल्कीन जिनमें 5 कार्बन हो तो ये ऑड नंबर है, तो ये लिख ले 5 - 2, तो 2 3 आता है, तो इसको 3 दफ़ा लिखना है ज़रब में, 3 3 9 9 3 27। तो ऐसी अल्कीन जिनमें 5 कार्बन हो उसके नंबर ऑफ आइसोमर होंगे 27। अगर 7 कार्बन हो तो ये लिख ले 7, 2 की पावर 5, इसको 5 दफ़ा लिखना है, पावर और 2, 4 4 16 और 16 दूनी 32। 7 नंबर ऑफ कार्बन हो तो इसकी 32 नंबर ऑफ आइसोमर होंगे। अब आते हैं अल्काइन की तरफ। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर इन अल्काइन। अल्काइन में मालूम करना है, तो अल्काइन के लिए भी इवन और ऑड होता है। इवन नंबर ऑफ कार्बन हो ऐसी अल्काइन जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, तो इसके लिए फार्मूला है अल्काइन के लिए इवन नंबर ऑफ कार्बन 2 की पावर n माइनस n to 2n - 1, तो इससे मालूम करना होगा। ऐसी अल्काइन इनमें 4 कार्बन हो, नंबर ऑफ कार्बन 4 हो, तो इसमें डाले 4 - 2n to 4 - 1, तो इसको 4 दफ़ा लिखना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस 2 4 8 - 1, 16 - 7, तो इससे आएगा क्या 9। तो ऐसे अल्काइन जिनमें 4 कार्बन हो तो इसके लिए नंबर ऑफ आइसोमर होंगे 9। ऐसी अल्काइन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 6 हो, 6, तो n6 - 2 into 6 - 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, तो 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 6 दफ़ा लिखना है इस तरह। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 माइनस 2 छक्के 12 माइनस 1, तो 64 - 11, तो इसे आएगा क्या 53। तो 6 नंबर ऑफ कार्बन होती इसमें आइसोमर होगी 53, तो इवन नंबर का हो गया। अब आते हैं ऐसी अल्काइन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन ऑड हो, ऑड। इसके लिए जनरल फार्मूला है अल्काइन नंबर ऑफ आइसोमर मालूम करने के लिए 2 की पावर n - 2n। तो नंबर ऑफ कार्बन सपोज ऐसे अल्काइन जिनमें 5 हो तो 2 की पावर 5 - 2 multiplied by 5, तो ये 5 दफ़ा लिखना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 16, 16 दूनी 32, माइनस 2 5 10 22। तो ऐसे अल्काइन जिनमें 5 कार्बन हो इसमें नंबर ऑफ आइसोमर होगी 22, 22। ऐसे -2n ऐसी अल्काइन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 7 हो, तो नंबर ऑफ आइसोमर कैसे मालूम कि इसकी तरफ 7 लिखेंगे, -2 7, तो 7 दफ़ा 2 लिखना है मल्टीप्लिकेशन में, 4 4 4 और 2, 4 4 16, 4 दूनी 8। तो इसको किस तरह करेंगे, 4 4 16 और 10 8 80, 11 8 88, 12 8 96, 13 8 104, 14 8 112, 15 8 120,
16 128, 128 माइनस 2 4 2 3 14, तो इसे क्या आएगा 4 1 1 114। ऐसे अल्काइन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 7 हो तो इसमें नंबर ऑफ आइसोमर होंगे 114। Try to find the number of isomer in alkyl halide. अल्काइल हेलाइड में नंबर ऑफ आइसोमर कैसे मालूम करेंगे अल्काइल हेलाइड में? तो अल्काइल हेलाइड में इस तरह मालूम कि इसके लिए फार्मूला बहुत इजी है, 2 की पावर n-2। ऐसी अल्काइल हेलाइड जिसमें 4 कार्बन हो, कार्बन 4 हो, तो 2 की पावर 4-2, 2 की पावर 2, दो दो नहीं 4, तो इसमें आइसोमर भी 4 होंगे। अगर 5 कार्बन हो तो 5 लिख ले, तो यहाँ 3 आएगा, दो दूनी 4, 4 दूनी 8। 5 कार्बन वाली अल्काइल हेलाइड में 8 आइसोमर होंगे। अगर 6 हो तो यहाँ पे आएगा 4, तो 4 दफा 4, दो दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो अगर 6 कार्बन हो तो 16 आइसोमर होंगे। ये अल्काइल हेलाइड का होगा। इस तरह अल्कोहल का भी है, सेम टू सेम अल्कोहल भी है। Try to find the number of isomer in a number of optical isomer। तो ऑप्टिकल आइसोमर आज आप कैसे मालूम करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर को आप कैसे मालूम करेंगे? तो इस तरह भी है, 2 की पावर कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, जितनी कायरल कार्बन हो उतनी ही 2 की पावर लगा ली तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर मालूम हो जाएंगे। तो यहाँ देख ले, ये देख ले, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? तो ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन उसको कहते हैं जिसको सारे के सारे चारों के चारों एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट हो, तो ये कायरल कार्बन होगा। तो ये यहाँ पे इस कार्बन को जो चारों एटम या ग्रुप लगे हैं ये सारे के सारे डिफरेंट हैं, चारों के चारों डिफरेंट हैं, तो इसको कायरल कार्बन कहते हैं। तो इसमें तो इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितनी होंगी? तो यहाँ पे कायरल कार्बन 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा ली, तो इसमें नंबर ऑफ आइसोमर 2 होंगे, पॉजिटिव निगेटिव, एल्पम और ईपम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेव रोटेटरी। तो ये 2 हो गए। इस तरह आप कायरल कार्बन इसके ऊपर लगा ले तो आप आसानी से मालूम कर सकेंगे। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, 2 की पावर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन तो ये है कि इसमें डबल बॉन्ड जरूर होगा, सिंगल वाले के लिए तो ये नहीं है, साइक्लिक के लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लिक के लिए भी कंडीशन है, वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हम डबल बॉन्ड के लिए सिर्फ करते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लगाते हैं, डबल बॉन्ड्स। तो आप यहां इसको देख ले, C2 H2 Cl2। तो इसमें कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगी? तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख ले, 2 कार्बन है, इन दोनों के लिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कितनी है? 1 है, तो 2 की पावर 1। तो इस मॉलिक्यूल में कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगी? 2 होंगे। एक ये है सेस और एक इस तरह होगा ट्रांस, इस तरह सेस और ट्रांस 2 होंगे। अगर डबल बॉन्ड 2 हो
تو یہاں پہ آپ 2 لگیں گے تو جیومیٹریکل آئسومر کتنے ہوں گے؟ 4 ہوں گے. اگر ڈبل بانڈ 3 ہو تو پھر جیومیٹریکل آئسومر کتنے ہوگی؟ 2 4 4 2 8 ہوں گے. تو یہ ہمارے ساتھ بہت ایزی ٹریک تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بہت کچھ اس سے یاد کیا ہوگا. اس طرح کے ٹریک انشاءاللہ آئندہ کے لیے لائیں گے. اس چینل کو سپورٹ کریں پلیز. اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو انفارم کریں تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو. تھینک یو ویری مچ.